भारत में किसानी का संकट दिन पे दिन गहराता जा रहा है और ये संकट जो है ये सरकार के द्वारा निर्मित है, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से सरकार ने ये तय किया है कि सन 2020 में कोई भी भारत में छोटा और मध्यम किसान को नहीं रहने दिया जाएगा, उसको किसानी से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे वो आत्महत्या कर ले या कहीं पे भी माइग्रेटरी लेबर बन के चला जाए। और उसका जो असर है वो असर अभी तो दिख रहा है महाराष्ट्र में कि सर्वाधिक आत्महत्याएं वहाँ पे किसानों ने की हैं, किंतु धीरे धीरे ये बात पूरे भारत में फैलती जा रही है। मध्य प्रदेश में तो यहाँ के मुख्यमंत्री अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं और महिलाओं के बारे में बहुत सारी योजनाएं भी उन्होंने चला के रखी हैं, पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के यदि फिगर्स को देखें आप तो मध्य प्रदेश में 21,000 आत्महत्याएं किसानों ने की हैं, और उनमें ये सन 1997 से लेकर 2010 के बीच में, और उनमें 5,000 महिला किसानों ने आत्महत्या की है। तो इसका मतलब ये है कि भारत में महिला किसान जो आत्महत्या कर रही हैं उनको यदि देखा जाए तो ये शीर्ष पे आता है भारत मध्य प्रदेश का, यानी महिला किसानों की आत्महत्या के मामले में भारत में मध्य प्रदेश अब अग्रणी बन गया है और ये बड़ी चिंता का विषय है और मीडिया में अभी तक इसको हाईलाइट नहीं हुआ है, किंतु नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को यदि आप देखेंगे तो उसमें सारे फिगर्स स्पष्ट हैं। अब ये पूरा किसानी का जो संकट है, ये संकट इसलिए है कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने जब एनडीए की थी उसने ही ये तय कर लिया था कि कृषि को अब एग्री बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा, एग्रीकल्चर को, और उसके चलते ये हुआ था कि उन्होंने एक प्लान किया था कि जो मूल्य हैं उसको लगातार कम किया जाएगा ताकि जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन घटता जाए और जो उसमें इनपुट कॉस्ट है उसको बढ़ने दिया जाएगा। तो वेज कंपोनेंट इतना श्रिंक हो जाएगा किसान का कि वो फिर खेती छोड़ देगा। अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट 2005 के आंकड़ों में ये बताती है कि मध्य प्रदेश में किसान को 9 रुपये प्रतिदिन वेज मिलता था, भारत में एवरेज 14 रुपये होता था। और एमएस स्वामीनाथन जो हैं उन्होंने किसान आयोग के जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें ये कहा था कि किसानी घाटे का सौदा हो गई है और किसान को कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए जो इतना संगठित वर्ग के व्यक्ति को तनख्वाह सरकार देती है, यानी लगभग 15,000 रुपये प्रति माह मिलना चाहिए। और किसान अब खेती छोड़ने पर आमादा हैं। उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि 40% किसान पहला मौका आते ही खेती छोड़ना चाहते हैं। और आप सब जानते होंगे कि पिछले साल लगभग 18 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है किसानों ने बिना जोते छोड़ दी थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि खेती करेंगे तो वो घाटा हो जाएगा। तो सरकार ने वही पद्धति अपनाई है जो अमेरिका में 20वीं सदी के प्रारंभ में 1910 से 1930 के बीच में अपनाई गई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई हम जो ऊंचे दाम और कम कीमत की चक्की में किसान को पीस दिया जाएगा और इसके चलते वो खेती छोड़ देगा और कर्ज लेने के लिए बाध्य हो जाएगा, और कर्ज लेगा तो कर्ज नहीं पटा पाएगा, तो जिस ज़मीन के अगेंस्ट में कर्ज लेगा उस ज़मीन को वो कॉरपोरेट को हैंडओवर कर देंगे। भारत में भी यही हो रहा है। इस साल का जो बजट है वो लगभग 14 लाख करोड़ का है, केंद्रीय बजट, और उसमें 5,75,000 करोड़ रुपए किसान को कर्ज देने के लिए रखा गया है, जो कि बजट के अमाउंट का 38% के करीब होता है। अब कितनी आश्चर्य की बात है कि भारत सरकार अपने डिफेंस के ऊपर बजट का 17% खर्च कर रही है केवल, पर किसान को कर्ज देने के लिए 38% का प्रावधान रखा है। इसका मतलब ये है कि सरकार चाहती है
कि अब भारत का जो किसान है वो बैंकों का कर्जा पटाने वाला बंधुआ मजदूर हो जाए, या तो फिर बैंकों में अपनी सारी ज़मीन रहन रख दे और फिर बैंक उस ज़मीन को नीलाम करके और कॉरपोरेट्स को हैंड ओवर कर दें। ये पूरी सोची समझी रणनीति के तहत किसानों के मानवाधिकारों के साथ बहुत बड़ा एक खेल किया जा रहा है और एक छल के साथ उसको मरने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि जो किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, जो 2,56,000 करोड़ किसान, 2,56,000 किसान जो हैं वो उन्होंने पिछले 15 साल में जो आत्महत्याएं की हैं, ये आत्महत्याएं नहीं हैं बल्कि सरकार के द्वारा बाध्य किए हुए, आत्महत्या के लिए बाध्य की हुई हत्याएं हैं और ये इंस्टिगेट किया गया है इनको आत्महत्या के लिए। तो इसके तो हत्या के अपराध कायम होने चाहिए और इसका मुआवजा भी कम से कम एक किसान को 20 से 25 लाख रुपए के करीब दिया जाना चाहिए जिन्होंने 15 साल में आत्महत्याएं की। सरकार जानबूझ के जो सपोर्ट प्राइस को कम रख रही है और इन्फ्लेशन जो हो रहा है, जो मुद्रास्फीति हो रही है, वो उसके तुलना में उनका वेज नहीं कंप्यूट किया जा रहा है। इसको इससे प्रमाणित किया जाता है कि यदि हम सोने के दाम देखें, जो 1925 में लगभग 18 रुपये 10 ग्राम सोने का दाम होता था और 16 रुपये में 2.5 मन या 1 क्विंटल गेहूं आता था, लगभग बराबर ये दाम हुआ करते थे। और आज स्थिति यह है कि लगभग 30,000 रुपये का 10 ग्राम सोना हो गया है और जो गेहूं है वो 1285 रुपये का सपोर्ट प्राइस 1 क्विंटल का चल रहा है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने सपोर्ट प्राइस को दबा के रखा है और इन्फ्लेशन के समतुल्य अनुपात में उसका वृद्धि नहीं की जा रही है। दूसरा यह है कि सन 1960 में यदि हम देखें, सरकारी कर्मचारी क्लास 1 ऑफिसर की तनख्वाह, वो 1 माह की जो तनख्वाह मिलती थी उसमें वो बाजार से 6 क्विंटल गेहूं खरीद सकता था। आज जो वही क्लास 1 ऑफिसर को सैलरी मिलती है उससे वो 25 क्विंटल गेहूं खरीद सकता है। इसका मतलब यह है कि सरकार जिस सिद्धांत के आधार पे सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान तय करती है, सपोर्ट प्राइस तय करने में किसान के श्रम मूल्य का, उस सिद्धांत पर अमल नहीं किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा अन्यायकारी कारण है। दूसरा, जो सपोर्ट प्राइस कम कर रही है, इसका प्रमाण इससे भी मिलता है कि सन 1950 में भारत में लगभग 30 करोड़ के लिए अनाज पैदा होता था। 5-6 करोड़ आबादी का अनाज जो था वो आयात होता था। लाल गेहूं हम लोग छुटपन में खाया करते थे अमेरिका का। आज भारत की आबादी जो है वो चौगुनी हो गई है और आयात नहीं हो रहा है, परंतु कृषि का जो योगदान था सकल घरेलू उत्पाद में 1950 में वो 53% था। आज 13.9% हो गया है घट के, और ये जबकि वो अनाज का उत्पादन 54 हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार जानबूझ के सपोर्ट प्राइस को सप्रेस करके रख रही है। और एनडीए की जब गवर्नमेंट थी, जब केसी पंत वाइस चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के और अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे सन 2000 में, उस समय एक विजन 2020 बनाया था योजना आयोग ने। और आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि योजना आयोग जो योजना बना देता है, लॉन्ग टर्म प्लान, उसको ही ध्यान में रखकर बजट बनाए जाते हैं और सारी अर्थनीति, इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट है उसी के अनुसार होता है। तो उसमें उन्होंने ये तय किया था कि जब ये योजना बनी थी तो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 28% था, पर उन्होंने ये तय किया था कि 20 साल बाद सन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान को घटा के 6% किया जाएंगे। अब यूपीए की गवर्नमेंट है और मोन्टेक सिंह अहलूवालिया उसके वाइस चेयरमैन है और मनमोहन सिंह उसके चेयरमैन है, और इनका भी कहना है कि जो विज़न 2020 एनडीए ने बनाया था, हमारा भी वही विज़न है। तो एनडीए में लगभग 10-15 पार्टियां थी भारत की, और यूपीए में भी 10-15 पार्टियां थी जिसमें कि सपोर्ट हो रही थी लेफ्ट फ्रंट तक की।
एक ज़माने में UPA 1 में। इसका मतलब भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा यही है कि भारत के छोटे और सीमांत किसानों को खेती से अलग करके कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने का, और इसी के लिए उनका जो विज़न है वो दोनों का एक ही है। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि आज तो यदि किसान सल्फास खा के आत्महत्या कर रहा है तो सन 2020 में उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी भी नहीं छोड़ी जाएगी कि वो सल्फास खरीद सके। मुझे लगता है उनको कोई नया तरीका जिसमें कोई खर्च ना लगे आत्महत्या का ढूंढना पड़ेगा। सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है।